एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचें 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है। तुम्हारा नया राजा। ये कहाँ देवलोक जनस्थान की रावण लेकिन राजकुमारी। सच्चा रावण का लुक सूट का में कोई वाह वो मोहित हो गई है आप पे। हॉट रूप न था। को में एक ही राज होगा। ये देवलोक का युद्ध होगा। और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी में बोल राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यश की आप एक्टिंग लेवल देखें, यश का एंट्री सीन देखें, रणबीर कपूर का एंट्री सीन देखें, सारी चीजें अलग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म कह रहा हूँ कि ये सिनेमा में देखने का True. कितना मजा आया होगा। सीरियसली मैं भी थ्रू आउट ये चीज इमेजिन कर रही थी कि बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों रामायण का ट्रीज़र जो है दूसरा ट्रीज़र रिलीज़ हो गया है और इसके बाद ही मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसमें आ गए हैं। पाकिस्तानी भी इसे देख रहे हैं। रामायण हमारे जो पूरा कल्चर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं क्योंकि है तो ये लोग कन्वर्टेड ही और इन्हें पता है कि भाई रामायण क्या है। अब रामायण को लेके इतनी बड़ी फिल्म बन रही है जिसका जो बजट है वो 4000 करोड़ है। अब ये जो 4000 करोड़ का बजट है रिकवर कैसे होगा और क्या ये फिल्म वाकई जो रामायण है, जो कि रामायण की वैल्यूज़ है, उसे दिखा पाती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है ट्रीज़र को देख के। इसमें वीएफएक्स तो है बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या वो वैल्यूज़ हैं? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो और जो एक्टर हैं उनमें ये वैल्यूज़ कहीं दिखती नहीं है। ये पैसे कमाने के लिए बनाई गई एक फिल्म है जिसमें ज़बरदस्त वीएफएक्स है। आप इसे रामायण के साथ कंपेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा एनिमेशन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं और पाकिस्तानी भी इसी चीज़ को देख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि रणबीर कपूर बिल्कुल भी भगवान राम के एक कैरेक्टर में अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं आ रही है, वो देखने पे वो आ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ रावण के रोल में जो हैं एक्टर यश, वो ज़रूर उसमें थोड़ा गुस्सा उन्होंने दिखाया, एग्रेशन दिखाया है, जो कि लगता है कि हाँ रावण में होगा। हालांकि रावण का जो एज थी वो भगवान राम से बहुत ज़्यादा थी और ये सारी चीज़ें ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये पूरी रिसर्च करते ही नहीं हैं सही चीज़ों पे। सही जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी या जो रामचरितमानस है, और बिना रिसर्च के सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। हालांकि देखते हैं अभी कैसा रहता है। मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस फिल्म से। और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई सुपरमैन और स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर वो फिल्म बना रहे हैं। अगर आप सुपरमैन से इंस्पायर होकर ये फिल्म बना रहे हैं तो फिर ये रामायण नहीं हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तुम्हारा नया राजा। ये कहाँ देवलोक शायद ये वाइट है ना। हाँ देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ये देवलोक का युद्ध होगा। महल देखिए। जब मैसिव। संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। अरुंधति मेरा ज्येष्ठ पुत्र वाओ।
थोड़ा सा चेहरा डिफरेंट हाँ। लग रहा है। ये जनकपुरी क्या की निर्णय मैंने चुना। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। यार प्यारी लग रही है बहुत। चारों बहनें। का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था, अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। वनवास। ये रावण की लंका। जनस्थान की राजकुमारी सुनरखा, वो मोहित हो गए हैं आप पे। आपसे प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्णखा। राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करो। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। इमोशंस। ओह माय गॉड। रावण काफी पावरफुल दिखाया है। मुझे रावण का अटायर बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ये परशुराम जी। जटायु। जटायु। ओह। विवेक ओबरॉय। ओके। लक्ष्मण रेखा। हाँ। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। राम के युग का आरंभ है। वाओ। वाओ। भाई मैं ये चीज इमेजिन कर रहा हूँ कि ये सिनेमा में देखने का True. कितना मजा आया होगा। सीरियसली मैं भी थ्रू आउट ये चीज़ इमेजिन कर रही थी कि सिनेमा में ये विजुअल्स क्या कमाल के लग रहे होंगे। और अभी ये IMAX में मूवी रिलीज होनी है हाँ। तो ये क्या ही लेवल होगा। आई मीन रामायण की स्टोरी से हम सब फेमिलियर हैं कि हाँ। रामायण की क्या स्टोरी है, बट मैं ये बात बोलूँगी जिस तरह से ट्रेलर स्टार्ट हुआ। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब रावण की एंट्री होती है ना, हाँ। तो उस टाइम पर जो एक साउंड क्रिएट किया जाता है ना, वो बहुत पावरफुल आपको फील करवाता है। यार रावण की जहां जहां पे भी एंट्री हुई है ना, वहां पे आपको साउंड जो है ना वो इसी तरह का एक पावरफुल कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया है कि भाई हाँ है। और ऑन रावण दी अदर की साइड आप राम जी की एंट्री देखें ना, हाँ। तो आपको एक बहुत Soft। सॉफ्ट सा म्यूजिक जो है वो उस तरह का नजर आया है। मतलब दोनों की बहुत ही अलग पर्सनालिटी आपको नजर आती है, और वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है वो उनके म्यूजिक में, उनके स्वभाव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी लुक्स में वो नज़र आ रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर मुझे लगा है कि जैसे रणबीर कपूर का जो फेस है हाँ। वो थोड़ा सा मुझे चेंज भी लगा है मुझे कहीं पर। वो इस तरह का लगा कि क्योंकि 14 साल उन्होंने वनवास में जो है वो गुजारे हैं, तो उनकी यंग एज से लेकर जो है वो वनवास तक का जो है वो टाइम वो जो है वो बीच में लग रहा था। वहाँ पे आपको ऐसे लगे जैसे थोड़ा सा VFX का जो है वो यूज किया गया है, क्योंकि जहाँ पर एक ऐसे आप कह लो कि हवन होता है, वहाँ पर रवि दुबे की जो चेहरा है जो कि लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में रणबीर कपूर का जो कि राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों के चेहरे आपको डिफरेंट लगते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं अरुण गोयल सर की बात करूँगी जो कि राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। ऑनेस्टली वो इमोशन नज़र आए हैं जो एक फादर के इमोशंस होते हैं। हालांकि उन्होंने पहले राम जी का रोल प्ले किया और बहुत खूबसूरती से रोल और प्ले मैं किया। कहूँगा कि ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहा होगा रोल करना, क्योंकि उन्होंने खुद